आज की इस वीडियो में लोग अमेबिया पेचिस क्या होता है, अमेबिया पेचिस बीमारी क्या है, इसका इलाज क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, आखिर ये किन कारणों से होता है मनुष्य में, पूरा विस्तार से जानेंगे। और इसका दवा क्या है, इसका आसान से आसान इलाज क्या है। देखो अमेबिया पेचिस जो है ना हमारे शरीर में होता है, जिसके कारण से हमें लेटरिन के साथ रक्त खून निकलता है, चाहे उजला उजला म्यूकस श्लेष्मा निकलता है। ठीक है ना, ये खतरनाक बीमारी तो नहीं है लेकिन कभी कल खतरनाक हो जाता है। तो जानेंगे आखिर अमेबिया पेचिस चाहे अमेबियासिस क्या है। देखो अमेबिया पेचिस का इंग्लिश होता है अमेबियासिस। ठीक है, इसको पेचिस के भी नाम से सिंपली हम लोग संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, अमेबिया पेचिस क्या है, तो ये एक तरह से एंट अमीबा नामक प्रोटोजोआ जिसका नाम होता है हिस्टोलिका यानी एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक एक प्रोटोजोआ होता है जो हमारे शरीर में फैलता है, हमारे शरीर में होता है, तभी जाकर हमें अमेबिया पेचिस होता है। तो पेचिस का मतलब क्या हो गया कि हिस्टोलिका नामक एक प्रोटोजोआ हमारी बड़ी आंत में चला जाता है, जहां पर हमारा जो अपचा भोजन होता है संचित रहता है, वहीं पर ये चला जाता है और तब जाकर हमारे शरीरों में पेचिस बीमारी होती है। पहले हम लोग थोड़ा सा शरीर का संरचना समझते हैं, शरीर क्या है। देखो ये आपका अगर मुख गुहा है, ठीक है ना, सिर्फ समझने के लिए चित्र बनाओ। ये अगर मुख गुहा है तो मुख गुहा से भोजन सबसे पहले आमाशय में जाता है, आमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में क्या होता है, आपका भोजन पूरी तरह से पच जाता है। जब भोजन पच जाता है जो अपचा भोजन होता है, बड़ी आंत है ये वाला, ठीक है ना, ये जो बाहर है हरिरेक्ता में, इसी के माध्यम से जो आपका अपचा भोजन होता है बाहर निकल जाता है। तो बड़ी आंत में जो होता है ना अपचा भोजन, इसी सब में क्या होता है अपचा भोजन आकर आपका जमा जाता है। बड़ी आंत का नाम कोलन भी कह सकते हैं, यानी कोलन में आपका अपचा भोजन जमा हो जाता है। देखिए ये बड़ी आंत है तो यहाँ पर अपचा भोजन जिसको सुबह या शाम में लेट्रिन के माध्यम से क्या किया जाती है, मल के माध्यम से यानी रेक्टम के माध्यम से उसको मल के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है, रेक्टम के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है जो अपचा भोजन होता है। ठीक है ना, अब एक चीज समझिए यहाँ पर होता क्या है कि जो आपका जो अमीबिया पेचिस बीमारी होता है ना, इसमें जो आपका ये प्रोटोजोआ है जिसका नाम एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ है, ये ससुरी आके इसी में जब बैठ जाता है, जहाँ लेट्रिन है जहाँ मल है वहीं पर आकर मतलब बड़ी आंत में आ जाएगा और वहाँ पर घाव कर देगा। रह के क्या करेगा, ये प्रोटोजोआ एक परजीवी होता है, ठीक है ना, ये रह कर घाव कर देगा और घाव कर देगा तो हमसे खून निकलेगा जो लेट्रिन के माध्यम से बाहर निकलता है, चाहे श्लेष्मा निकलेगा। तो कई बार लेट्रिन के साथ खून भी निकलता है। तो ये किसके कारण से होता है, तो ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक एक प्रोटोजोआ होता है, जिसके कारण से बड़ी आंत में आ जाएगा तो घाव करेगा तो लेट्रिन करते समय आपको दर्द, ऐंठन, पीड़ा, आपको लेट्रिन के साथ क्या होता है खून भी आपको निकलती है। ठीक है ना, तो पूछेंगे एंट ये आपका अमीबिया पेचिस क्या है, तो अमीबिया पेचिस जो बीमारी होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी जब हमारे बड़ी आंत में आता है तो वो घाव करता है, और घाव करता है तब जाकर हमें लेट्रिन के साथ क्या होता है श्लेष्मा, म्यूकस या खून निकलता है। ठीक है, तो किसके कारण अमीबिया पेचिस होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ये कहाँ जाकर बैठता है, तो बड़ी आंत में बैठता है, ये आमाशय में आता कुछ नहीं करता, छोटी आंत में आता कुछ नहीं करता। ये ससुरी इसको दुश्मनी होता है किससे, बड़ी आंत से, जो साइड से बड़ी आंत है कोलन, इसी में आकर बैठ जाता है, घाव करेगा क्योंकि यहाँ पर अपचा भोजन होता है, तो यहाँ घाव करेगा तो लेट्रिन के साथ आपको निकलना है, ये खून निकलना ही है। ठीक है, तो देखो आखिर इसका फैलने के कारण क्या क्या, किन किन कारणों से आपका अमीबिया पेचिस हो सकता है। ये तो समझ लीजिए कि अमीबिया पेचिस कैसे हमारे शरीर में हो रही है, अब किन किन कारणों से हो रही है। देखिए अमीबिया पेचिस जो होता है ये आपका एक संक्रामक बीमारी होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मल किया, ठीक है ना, मतलब लेट्रिन किया, उसका लेट्रिन कहीं फेंक दिया गया, ठीक है ना, और उसके बाद चींटियां, चाहे मक्खियां, चाहे क्या जो मक्खियां होती है, चाहे मधुमक्खियां होती है, जो मच्छर होते हैं, ये जाते हैं लेट्रिन पर बैठ के आते हैं, फिर आपके शरीर पर बैठ जाते हैं, और वैसे ही अगर आप भोजन खाते हैं तो भैया आपके शरीर में जाएगा वो जीवाणु विषाणु, अब फिर आपको क्या हो जाएगा, आप में भी ये बीमारी अमीबिया पेचिस हो जाता है। ठीक है ना, तो ये गंदा पानी, चाहे गंदा भोजन, चाहे मक्खियों के माध्यम से कि इसी कारण से देखिए हमें क्या करनी चाहिए कि जब भी भोजन करिए, जब भी कुछ करिए तो हाथ उथ धोकर बढ़िया से करना चाहिए, ताकि कोई मक्खियों की हाथ उठ पर बैठा होगा, किसी का मल उल पर बैठ के आया होगा तो भैया हमको कोई बीमारी होने की संभावना नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये किन किन कारणों से, गंदा भोजन करने से, गंदा पानी को यूज करने से, गंदा कपड़ा या दूसरे का कपड़ा यूज करते हैं उसके माध्यम से आपके अंदर ये चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए किसी को मल हुआ है, उसी कपड़ा पे यूज कर ले तो भैया उसमें तो परजीवी था ही, वो आपके बॉडी में चला जाएगा तो आपको भी अमीबिया पेचिस होने में टाइम नहीं लगेगा। तो गंदा कपड़ा पहनने से, चाहे किसी और का कपड़ा पहनने से, इसी कारण से दूसरे का कपड़ा यूज नहीं करनी चाहिए। किसको पता है कि उसको कौन सा बीमारी है भैया। ठीक है ना, संक्रामक रोग का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाएगा, वो होता है संक्रामक। आपका अमीबिया पेचिस एक संक्रामक बीमारी होता है, मक्खियों के माध्यम से होता है, किसी का मल, जिसको मल हुआ है, जिसको अमीबिया पेचिस हुआ, उसका मल फेंक दिया गया, लेट्रिन फेंक दिया गया, वहां से मक्खियां या मच्छर बैठ के आपके
शरीर पर बैठता है, उसी में भोजन करने लगते हैं तो आप में फैल जाएगा ये बीमारी अमीबिया पेचिस, ठीक है ना। उसके बाद अगर किसी के साथ एनाल सेक्स बनाई जाती है, एनाल सेक्स या उसके शरीर के साथ कोई भी आप एनाल चाहे फ्रंट या जो भी होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो उस कंडीशन में फैलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। खासकर ये खतरनाक तब होता है जब एनाल सेक्स बनाई जाती है। एनाल सेक्स मतलब बैक रिलेशनशिप है। अगर उस कंडीशन में आपका सेक्स किया जाता है, क्योंकि यहीं पर अपचा हुआ भोजन रहता है और उसके बाद इसी में आपका अमीबिया पेचिस हुआ है बड़ी आंत में, जहाँ पर लेटरिन रहता है, जहाँ पर अपचा भोजन रहता है, अगर वहीं पर सेक्सुअल रिलेशन बनाई जा रही है तो भैया आपका लिंग क्षतिग्रस्त होगा और आप में भी अमीबिया पेचिस होने के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को अमीबिया पेचिस है तो उसके संग शारीरिक रिलेशनशिप मत बनाइए, ठीक है ना, नहीं तो आप भी उससे ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए तो कारण समझ लिए, एनाल सेक्स से भी होता है, ठीक है, इसके कारण थे। अब जैसा लक्षण क्या, कैसे पता करेंगे भैया इसको ये अमीबिया पेचिस या पेचिस नामक बीमारी हुआ है, तो इसके कारण इसके लक्षण ये कि अगर पेट दर्द करने लगे, पेट में ऐंठन हो जाए, या समझिए कि मल के साथ लेटरिन के साथ खून निकलता है, रक्त निकलता है, चाहे म्यूकस उजला टाइप का कोई श्लेष्मा निकलता है, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को क्या हुआ है, उसको हो गया अमीबिया पेचिस। तो डॉक्टर से जल्दी सलाह लेनी चाहिए। खतरनाक नहीं है लेकिन ज्यादा समय तक रहेगा, घाव कर देगा आपके छोटी या बड़ी आंत में, तो खतरनाक हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसको इसके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, रोकथाम के लिए गंदा पानी यूज मत करिए, गंदा पानी मत पीजिए, दूसरे का कपड़ा यूज मत करिए, जब भी खाना वाना खाइए हाथ धोकर खाना खाइए, मक्खियों से दूर रहिए, अपने घर के वातावरण को साफ सुथरा रखिए। किसी को अगर पेचिस हुआ, अमीबिया पेचिस हुआ तो उसके लेटरिन को, उसके मल को दूर फेंकिए, ठीक है, ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके रोकथाम के साफ सफाई करिए बढ़िया से, गंदा पानी नहीं पीना, अपने शरीर की साफ सफाई, घर की साफ सफाई, गंदा भोजन नहीं करना, इससे आप रोक सकते हैं हद तक अमीबिया पेचिस को, ठीक है। अब इसका इलाज क्या है अमीबिया पेचिस की, मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया था। बड़ी आंत में आपका क्या होता है, अमीबिया पेचिस होता है। क्यों ये आएगा, जो एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ होता है, बड़ी आंत में बैठ के घाव करता है, लेटरिन के माध्यम से खून निकलता है, इसी को कहा जाता है अमीबिया पेचिस, ठीक है ना। अब देखिए इसके इलाज क्या है, इसके इलाज अगर देखी जाए तो डॉक्टर से, देखो इसका घरेलू इलाज नहीं बताऊंगा बाबू, घरेलू इलाज नहीं, क्योंकि घाव हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, भयंकर ले लेगा ये रूप में। इसी कारण से इसका अगर इलाज बताऊं तो जब भी आपको लगे कि मुझे अमीबिया पेचिस नामक बीमारी हुआ है तो आप उस कंडीशन में डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा यूज करें, नहीं तो धीरे धीरे भयंकर बीमारी भी आप में ये बन सकती है, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ दवा बताता हूँ, इस दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, बायोफार्म, चिनोफार्म, टेरामाइसिन, एसिलॉक 300, आउरोमाइसिन आदि बहुत सारी बीमारी पाई जाती है अमीबिया पेचिस को ठीक करने के लिए। किसी भी दुकान पर आपको मिल जाएगा, ये खतरनाक नहीं है। कई बार किसी को बहुत लोगों को, हर लोग को हो जाता है कभी भी काल ये बीमारी, ठीक है ना। लेटरिन के साथ खून निकलने लगता है, ठीक है, लेटरिन के साथ उजला टाइप का श्लेष्मा निकलने लगता है, कभी कभी कीड़ा निकलने लगता है, तो यही होता है अमीबिया पेचिस। तो इसका इलाज आसानी से आपका डॉक्टर कर सकता है। तो बहुत प्रकार के दवा भी आते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया बायोफार्म, चिनोफार्म, टेरामाइसिन, एसिलॉक 300, आउरोमाइसिन आदि, ये सब दवा का यूज आप कर, आदि मतलब बहुत सारी ऐसे दवाएं इनकी है, बहुत ज्यादा दवाएं हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका अमीबिया पेचिस कैसे होता है, कारण क्या था, लक्षण क्या था, रोकथाम क्या था, इसका इलाज क्या था। देखो जितना आसान भाषा मैंने आपको समझाया ना, रियल में अगर यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा ना तो अमीबिया पेचिस के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। तो अगर आपको लगता है किसी वीडियो से कुछ भी अगर आपको सीखने को मिला ना तो इस वीडियो को ईमानदारी से कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जय हिंद।